करना आजकल बिल्कुल लॉटरी जीतने जैसा हो गया है ना। अचानक कहीं जाने का प्लान बने और टिकट्स के दाम देखकर मतलब सच में होश उड़ जाते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम सीधा इसी पहेली को डिकोड करेंगे। डेटा, हाल ही के अदालती मामलों और नए नियमों को खंगालेंगे और समझेंगे कि इन आसमान छूती कीमतों के पीछे आखिर चल क्या रहा है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। अब इसे देखिए, एक तरफ एक नॉर्मल बजट फ्लाइट की कीमत है बिल्कुल वाजिब लग रही है, लेकिन सिर्फ कुछ ही घंटों के बाद सेम रूट, सेम एयरलाइन और कीमत सीधा आसमान पर। ये एक ऐसी फ्रस्ट्रेशन है जिससे आजकल हर ट्रैवलर गुजर रहा है। सुबह जो टिकट बजट के अंदर होती है, शाम तक वो बिल्कुल पहुंच के बाहर हो जाती है। इसे कोई मामूली बढ़ोतरी नहीं कह सकते। ये है असल में प्राइस सर्ज, यानी कीमतों में एकदम से आया हुआ उछाल। और इसका सबसे बड़ा शिकार कौन होता है? रोजमर्रा के यात्री, जिन्हें किसी इमरजेंसी में या फिर त्योहारों पर घर जाना है। प्रॉब्लम तब और बड़ी हो जाती है जब ट्रैवल करना कोई चॉइस नहीं बल्कि एक मजबूरी बन जाए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई कुछ ही घंटों में टिकट के दाम इतने तेजी से बदल कैसे जाते हैं? क्या इसके पीछे कोई सॉलिड नियम है या बस ऐसे ही कोई भी कीमत तय हो रही है? और दिलचस्प बात यह है कि अब यह सिर्फ यात्रियों की परेशानी नहीं रही, देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी अब इस पर कड़ा संज्ञान लिया है। मामले की गंभीरता देखिए, सुप्रीम कोर्ट को खुद इसमें दखल देना पड़ा। अदालत ने एयरलाइंस के इस अचानक किराए बढ़ाने के तरीके को सीधे सीधे शोषण यानी एक्सप्लॉयटेशन कहा है। उनका मानना बिल्कुल साफ है कि त्योहारों या किसी इमरजेंसी के वक्त इस तरह से अंधाधुंध पैसे बढ़ाना पूरी तरह से गलत है। और इस पर कोर्ट का एक्शन क्या रहा? सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए केंद्र सरकार से सीधा एक लिखित हलफनामा यानी एफिडेविट मांग लिया है। अदालत जानना चाहती है कि भाई इन बेलगाम कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या नियम ला रही है और अब तक इस पर क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। इस कोर्ट एक्शन से एक बात तो एकदम क्लियर है, एविएशन सेक्टर में जो ये नियमों की कमी है उसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पैसेंजर्स के हकों की रक्षा और पूरी प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए अब एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की मांग काफी जोर पकड़ रही है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर करते हैं। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट पहला नोटिस जारी करता है। फिर फरवरी 2026 में नागरिक उड्डयन मंत्रालय कहता है कि ठीक है, हम इन मुद्दों पर विचार कर रहे हैं। लेकिन जब कोई भी एक्शन नहीं दिखा तो 30 अप्रैल 2026 को अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए देरी का कारण पूछ लिया। ये पूरी क्रोनोलॉजी हमें बताती है कि एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटर की इस वक्त कितनी सख्त जरूरत है। चलिए कोर्ट रूम से थोड़ा बाहर आते हैं और ग्राउंड रियलिटी समझते हैं। आखिर वे कौन से असली कारण हैं जिनकी वजह से प्राइसेस इतना ज्यादा जंप कर रहे हैं? इसके पीछे की तकनीकी और व्यापारिक कार्यप्रणाली है क्या? इस पूरी पहेली का एक सीधा सा टेक्निकल जवाब है और वो है डायनेमिक प्राइसिंग। बहुत ही सिंपल शब्दों में समझें तो ये एक कंप्यूटर एल्गोरिदम है। जैसे ही किसी पर्टिकुलर रूट पर ट्रैवल डिमांड बढ़ती है और फ्लाइट्स लिमिटेड होती हैं, तो एयरलाइंस तुरंत कीमतें बढ़ा देती हैं। मतलब डिमांड जितनी हाई, एल्गोरिदम टिकट का दाम उतना ही ऊपर सेट कर देगा। पर इस डायनामिक प्राइसिंग के साथ एक बहुत बड़ी दिक्कत है, ट्रांसपेरेंसी की कमी। किसी को भी कोई अंदाजा नहीं होता कि यह एल्गोरिदम काम कैसे कर रहा है या फिर टिकट में कौन कौन से हिडन चार्जेस जोड़े जा रहे हैं। और जब सिस्टम ही समझ में ना आए तो यह पूरा प्रोसेस बहुत ही मनमाना और अनफेयर लगने लगता है। इस पारदर्शिता की कमी का एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है। याद है जब इकोनॉमी क्लास में 25 किलो तक चेक इन बैगेज बिल्कुल फ्री होता था? अब वो लिमिट घटकर सिर्फ 15 किलो रह गई है। एयरलाइंस ने बहुत ही चुपचाप उन बेसिक सर्विसेज में कट ऑफ कर दिया जो पहले टिकट के अंदर ही आती थी, ताकि 15 किलो से ऊपर के सामान के लिए अलग से एक मोटा अमाउंट चार्ज किया जा सके। तो क्या कुछ बदलने वाला है? क्या यात्रियों के लिए कोई नई प्रोटेक्शन आई है? 2026 के नए डीजीसीए नियम, चलिए देखते हैं। ये नए रूल्स पैसेंजर्स के लिए एक बहुत ही जरूरी सेफ्टी नेट लेकर आए हैं। सबसे बड़ा बदलाव है 48 घंटे की फ्री कैंसिलेशन विंडो। अगर टिकट बुक करने के 48 घंटों के अंदर उसे कैंसिल या मॉडिफाई किया जाता है तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, बशर्ते यह है कि फ्लाइट में कुछ दिनों का गैप होना चाहिए। इसके अलावा बुकिंग के 24 घंटों के भीतर नाम में हुई कोई भी गलती मुफ्त में ठीक की जा सकती है। और तो और, अब भारत में ऑपरेट करने वाली फॉरेन एयरलाइंस को यहां लोकल रिप्रेजेंटेटिव रखने होंगे ताकि शिकायतों का निपटारा तेजी से हो सके। रिफंड के लिए हफ्तों इंतजार करने वाली पुरानी टेंशन का भी अब सॉल्यूशन आ गया है। इस नए टाइमलाइन पर नजर डालिए। क्रेडिट कार्ड रिफंड अब 30 दिनों के बजाय सिर्फ 7 वर्किंग डेज में आ जाना चाहिए। अगर एजेंट या पोर्टल से बुकिंग की है तो 14 दिनों के भीतर।
और कैश पेमेंट का रिफंड तो तुरंत मिलना चाहिए। और अगर एयरलाइंस इन डेडलाइंस को मिस करती हैं तो उन पर भारी जुर्माना लग सकता है। हालांकि एक कैच भी है। एक प्रपोज्ड रूल था कि एयरलाइंस को हर डोमेस्टिक फ्लाइट पर 60% सीटें फ्री सीट सिलेक्शन के लिए देनी होंगी। अभी ये लिमिट सिर्फ 20% है। लेकिन एयरलाइंस के कड़े विरोध के बाद इस 60% वाले नियम को फिलहाल के लिए होल्ड पर डाल दिया गया है। इससे साफ पता चलता है कि यात्रियों को पूरी तरह राहत दिलाने के लिए अभी कानून बनाने वालों पर और दबाव डालने की जरूरत है। अब इन सारी पॉलिसीज, एल्गोरिथम्स और कोर्ट केसेस को साइड में रखकर सोचते हैं, इसका असली इम्पैक्ट जमीन पर आम जनता पर कैसे पड़ रहा है। जब एल्गोरिदम बिना किसी लगाम के चलते हैं तो इसका सीधा खामियाजा आम इंसान को भुगतना पड़ता है। मिडिल क्लास परिवारों के लिए किसी ट्रिप का बजट बनाना लगभग नामुमकिन सा हो गया है। और सबसे बुरी सिचुएशन तब होती है जब किसी मेडिकल इमरजेंसी में लास्ट मिनट ट्रैवल करना पड़े। ऐसे टाइम पर जो कीमतें मांगी जाती हैं वो सच में किसी सज़ा जैसी लगती हैं। यही वजह है कि आज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर प्रोटेक्शन की तुरंत ज़रूरत है। इस एनालिसिस को हम एक बहुत ही ज़रूरी थॉट के साथ ख़त्म करेंगे। ये बात अब सिर्फ उड़ानों की नहीं रह गई है, बात इस बारे में है कि ये प्राइसिंग आम लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर क्या असर डाल रही है। जब बहुत ही ज़रूरी सेवाओं की कीमत सिर्फ एक कंप्यूटर कोड और मुनाफे के बेसिस पर तय होने लगे, तो एक सवाल खुद से ज़रूर पूछना चाहिए, क्या एक ट्रांसपेरेंट और फेयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कोई लग्जरी है या फिर हम सबका एक बुनियादी अधिकार?